नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीडर्स क्लासेस में। और लूसेंट के सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे मगध राज का उत्कर्ष के बारे में। तो पहले हम लोग बात करेंगे ये जो मगध है, इसका सर्वप्रथम लेख की बात करें तो अर्थवेद में मिलता है। ठीक है, ये लूसेंट में तो नहीं दिया गया है, अर्थवेद में मिलता है। बाकी जितने भी वेद हैं उनमें इसका उल्लेख नहीं मिलता है। मगध सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी ग्रीब्रिज या राजगृह थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, उतनी जानकारियाँ नहीं है और एग्जाम के लिहाज से भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये सब। अब हम लोग हर्यक वंश की बात करें, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व 544 ईसा पूर्व BC में बैठा था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने राजगीर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। और बता दूं जैसा कि मैं आपको कि बिंबिसार को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है श्रेणी। श्रेणी के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो जैन धर्म के ग्रंथ हैं उसमें, जैन साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है इस नाम का। अब हम लोग आगे बात करेंगे। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा, यानी अपने डॉक्टर साहब को जीवक को भेजा। वो अवंती के राजा प्रदत्त जब पांडु रोग से ग्रसित हो गया था, यानी पीलिया से, जिसमें देह हाथ पीला पीला हो जाता है, से ग्रसित हो गया, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा, यानी सेवा टहल के लिए भेजा। और उसके बाद दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर हम लोग आगे बात करेंगे। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों का भी आधार बनाया और इसके तहत भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया और इसने दहेज में इसको काशी दे दिया कि हाँ जीजा जी, काशी आप रख लीजिए। तो इनके पिता ने दिया था प्रसेनजीत के। वैशाली के चेटक की पुत्री चेलेना से इन्होंने फिर विवाह किया साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। मग्र देश यानी कि जो आज का पंजाब है, वहाँ की राजकुमारी क्षेमा से इन्होंने शादी किया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कुनिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। 32 वर्षों तक इसने मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी के सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। यानी जो वैशाली था, इसने अपने जो इसका ननिहाल था उसको भी नहीं छोड़ा और उसको भी इसने जीत लिया। ठीक है, 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। यानी इसमें चला आ रहा था, पहले जो उदयन के पिता थे अजातशत्रु, उन्होंने अपने पिता को मारा और फिर उसके बाद इसने अपने पिता को मारा। इसलिए इस वंश को ही, हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की, यानी पाटली जो पुत्र है, यानी जो आज का पटना है, उसकी स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था और हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके आमत्य यानी उसका जो मंत्री था शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ कर
यानी उसको गद्दी से हटा दिया और मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया। आगे देखेंगे शिशुनाग का उत्तराधिकारी कलाशौक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। बोला कि नहीं वैशाली अच्छा नहीं है भाई। तो पिताजी का तो शासन रहा नहीं, तो कलाशौक या इसको कलाशौक को एक और नाम से जाना जाता है काकवर्ण, क्योंकि ये एकदम देखने में काला कलुट्ठा था इसलिए भी। तो इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र फिर ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद एवं अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के टाइम जब सिकंदर भारत पे आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व के आसपास में, तो उस टाइम जो भारत का या कह लें कि मगध पूरे आधा से अधिक भारत पर कब्जा कर चुका था और उसका शासक था घनानंद। तो धनानंद की जो सेना थी वो बहुत ही शक्तिशाली सेना थी और उसके समकालीन यानी कि उसी के साथ समांतर सरकार थी। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया धनानंद को और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। अब हम लोग बात करेंगे सिकंदर के बारे में कि सिकंदर कब आया था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में होता है। 356 ईसा पूर्व में हुआ। उसके पिता फिलिप था। उसके पिता का नाम क्या था? फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना और इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। फिलिप की यानी इसके फादर की। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, चेला था उनका अरस्तु का। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया और सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर था और भारत में मात्र 19 माह रहा था। मात्र 19 माह रहा था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा और जिसे हाई डेस्पिज के युद्ध या झेलम वित्सता का युद्ध, वित्सता झेलम का पुराना नाम है, का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और कहा जाता है इस युद्ध में पोरस भले ही हार गया मगर हार के भी जीत गया, क्योंकि इसने पूरा तन मन से अपने साम्राज्य को और इसका जो साम्राज्य है वहाँ की महिलाएं भी इसमें भागीदारी ली थी। तो इसलिए सिकंदर को एक तरह से कह लें कि दया आ गया और इसने बाद में इसका साम्राज्य इसको वापस लौटा दिया। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया और इसके पीछे कहानी यह है कि ब्यास नदी जो थी मतलब कि उसके उस पार जो था मगध साम्राज्य शुरू हो जाता था उसकी सीमा, और इससे भी डरते थे और सिकंदर के सैनिक बहुत टाइम से युद्ध करते हुए हार चुके थे। अपने परिवार का मोह उन्हें सता रहा था, मोह, और इस कारण से भी वो वापस जाना चाहते थे। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर के जो जल सेनापति था निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बाउकेफिल्ल था और इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बाउकेफेला नामक नगर बसाया। तो आज के लिए बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में मौर्य साम्राज्य के साथ और बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तब तक के लिए अलविदा।